और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक देवेश्वर ठाकुर ने कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना मरीजों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों में निःशुल्क डीजल डालने की घोषणा की है। रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक देवेश्वर ठाकुर ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया कि अब जो भी मरीज को बुरहानपुर से अन्य जगह पर रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस में निःशुल्क डीजल डाला जाएगा। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह द्वारा भी समाज सेवा के लिए अनेकों कार्य किए गए। उन्हीं की प्रेरणा के कारण आज स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पुत्र देवेश्वर ठाकुर द्वारा भी कोरोना मरीजों को रेफर करने के लिए निःशुल्क डीजल देने की घोषणा की है। घोषणा के बाद से इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। निःशुल्क डीजल प्राप्त करने के लिए रेफर मरीज की फाइल के साथ डीएम का लेटर, सीएमएचओ का लेटर और पुलिस अधीक्षक का लेटर होना अनिवार्य है। इन तीनों लेटरों में से कोई एक लेटर होने पर भी निःशुल्क डीजल दिया जाएगा। सुविधा प्रारंभ की वो हम लोग ने देवादित्य रिलायंस पेट्रोल पंप की ओर से कोरोना मरीजों को जो भी महानगरों में ट्रांसफ़र करने होती है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पे, या जो भी एम्बुलेंसेज ऑक्सीजन कैरी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, उन सबको निःशुल्क एम्बुलेंसेज में डीजल हम लोग फ्री देंगे। डीजल सबको फ्री देंगे और सभी पेशेंटों को बुरहानपुर से कहीं भी रेफ़र किया जा रहा हो वो रिलायंस पेट्रोल पंप से डीजल भरा सकते हैं फ्री में। क्या क्या दस्तावेज देना पड़ेगा? इसमें क्या है कि पेशेंट की जो भी डिटेल्स है, एक तो वो लगी रहे कि भाई क्या नाम है, कितने समय से मतलब रेफर्ड है, जेन्युइन है कि नहीं, और दूसरा उसमें ये जो भी डीएम का लेटर हो साथ में, या सीएमएचओ साहब का लेटर हो, या डीएम साहब के साथ पुलिस अधीक्षक साहब का लेटर हो, तो उन सभी को जो भी ड्राइवर रहेगा उनके पास ये लेटर रहे, पेशेंट की डिटेल रहे, उन सबको हम लोग फ्री डिलीवर मतलब निःशुल्क डीजल दिया जाएगा। बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, जिसको लेकर बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि जिन गाँव में अभी केस है उन गाँव को खोला नहीं जाएगा। बाकी अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा करने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन में जो भी चीजें प्रतिबंधित थी उनको खोलने के लिए चर्चा की जा रही है। सीएम के साथ चर्चा होने के बाद अनलॉक की योजना बनाई जाएगी। अनलॉक होने के बाद ही कलेक्टर ने लोगों से मास्क लगाने और सावधानियां बरतने की अपील की है। देखिए, बुरहानपुर में अभी एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है और जो नए केसेस हैं वो भी लगातार उनमें जो है कमी होती जा रही है। नेपाल नगर में भी केसेस कम हुए हैं, डोईफोड़ या खकनार के बेल्ट में भी केसेस कम हुए हैं। अभी कुछ गाँव हैं जहाँ पर केसेज हैं, उन गाँवों को ज़रूर हम लोग जो है लॉकडाउन में रखेंगे। उसके अलावा शेष बुरहानपुर को अनलॉक करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। उसमें मार्केट को भी खोलने के ऊपर विचार हम लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री को खोलने के ऊपर विचार कर रहे हैं, और तमाम जो चीज़ें लॉकडाउन में प्रतिबंधित थी वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से अनलॉक करने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। और कल दोपहर तक जो है वो पूरा प्लान बना के हम लोग मीडिया के साथ में और आम जनता के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन बुरहानपुर के अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि बुरहानपुर से कोरोना चला गया है। आज भी बुरहानपुर 9 केसेज आए हैं, तो यदि हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, हम लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो ये 9 18 हो जाएंगे, 18 36 हो जाएंगे, हमको फिर जो है लॉकडाउन में जाना पड़ जाएगा। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि बुरहानपुर लगातार लंबे समय तक अनलॉक रहे, तो हमें कोविड के प्रोटोकॉल का और मास्क का अक्सर पालन करना होगा। धन्यवाद। खकनार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक का पैसे लेता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो जारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वीडियो में खकनार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक जुआ खेलने के एवज में कार्रवाई करने के लिए ग्राम धाबा गए थे, जहां से जुआ खेलते हुए लोगों को पकड़ा था। केस नहीं बनाने के लिए रुपए की मांग की थी। युवक ने पैसे देते हुए प्रधान आरक्षक का वीडियो बना लिया था। वीडियो में प्रधान आरक्षक मनोज मोरे युवक से 500-500 के 4 नोट लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक से इस तरह से पैसे लेने वाले प्रधान आरक्षक पर कार्यवाही की मांग की है। आम जनता, अधिकारी, कर्मचारी सब किस प्रकार से इस बीमारी से, महामारी से छुटकारा पाए और एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं, तो ये इस प्रकार का जो घृणित कार्य किया गया है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड करके इनके निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कितने वर्षों से वहाँ पर था। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने कहा कि पैसे लेने का मामला सामने आया है। तत्काल प्रभाव से प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है और जांच की जा रही है। वीडियो संज्ञान में आया हुआ है मेरा भी, जिसके अंदर खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी आरक्षक का नाम आ रहा है कि उसके द्वारा कुछ पैसे लेके किसी काम में पैसे वैसे लिए हुए थे, तो तत्काल प्रभाव से उसको जांच के लिए दे दिया गया है। और जो प्राइमा फेसी नाम आया हुआ है मुकेश मोरे करके, तो उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर जांच भी करवाई।
शिकारपुरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौका स्थल पर पहुंचकर देखा तो अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति द्वारा गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा नाम आया है, इसलिए यहां पर मकान का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह सरकारी जमीन है। था और उस अतिक्रमण के स्थान पर आज बीम कॉलम बनाता हुआ पाया गया, जिससे उससे पुलिस की अतिक्रमित भूमि के संबंध में निर्माण कार्य बंद करने को कहा गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि पूरी पुलिस की जमीन में अतिक्रमण है और हमें नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला है, इसके लिए हम निर्माण कार्य नहीं बंद करते। मौके पर उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है और पुलिस विभाग की जमीन पर अतिक्रमण जो उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उसके संबंध में 447 भादवी का अपराध कायम किया जा रहा है। शाहपुर में दहेज में मांगे गए रुपए और आभूषण नहीं लाने पर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष द्वारा डराने धमकाने की शिकायत की है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। महाराष्ट्र के अचलपुरा की रहने वाली दीपिका का विवाह 3 साल पहले शाहपुर के योगेश बेस से हुआ था। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद दहेज और सोने के गहनों की मांग होने लगी। शुरू में तो मायके पक्ष ने रुपए गहने दिए, लेकिन जब मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो विवाद होने लगे। दीपिका ने एसपी राहुल कुमार से मिलकर मामले की शिकायत की। शिकायत में कहा है कि मारपीट होने के चलते 1.5 साल पहले विवाद न्यायालय तक पहुंचा था। तब ससुराल पक्ष ने माफ़ी मांगते हुए आगे से इस तरह परेशान नहीं करने की बात कही थी, लेकिन 1 साल से फिर विवाद शुरू हो गया। 25 अप्रैल को दीपिका भाई की शादी में गई थी। तब जाते समय पति योगेश ने कहा था कि वापस आते समय 1 लाख रुपए और गहने लेकर आना, लेकिन रुपए नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट हुई थी। 3 दिन पहले दीपिका ने मायके जाने की बात कही। उसकी मां का स्वास्थ्य खराब था। इस पर पति योगेश, ससुर चंद्र कुमार, सास शोभाबाई और जेठानी पल्लवी ने मारपीट की और कहा जाना है तो जा, लेकिन इस बार रुपए और गहने लेकर नहीं आई तो वापस मत लौटना। दीपिका ने यह सारी घटना भाई को बताई, जिस पर वह कार लेकर बुरहानपुर आया और थाने में मामले की शिकायत कर केस दर्ज किया। मेरे बहन की शादी 21 जून 2018 को हुई थी। तब से मेरे बहन के साथ में दहेज के लिए मारपीट हो रही है और इसका 1.5 साल पहले कोर्ट में केस भी चला था। तब जवाई और ससुर ने समझौता करके वापस लेके चले गए। उसके बाद में फिर से 2-4 बार मारपीट हुई है और अभी जब 25 अप्रैल को मेरी शादी थी तब मेरे बहन को बोला गया था कि अभी तू शादी में जब जा रही है तो साथ में एक सोने का हार और अपने पति के लिए एक गोप और 1 लाख रुपए कैश लेकर आना, तभी तू घर वापस आना, नहीं तो आना नहीं, ये सब बोला गया था। और जब शादी करके मेरी बहन वापस घर अपने घर वापस मायके वापस, तो दीदी को उल्टा मारा पीटा गया। सास, ससुर, दीदी का पति और दीदी की जेठानी। वैक्सीन की कमी के कारण शनिवार को लोग परेशान हुए। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया था। यहाँ कम डोज उपलब्ध थी। सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन जैसे ही शुरू हुआ, यहाँ लंबी कतार लगाकर लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटे में ही वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन की कमी पूरे प्रदेश में हो रही है। वैक्सीन के सप्लाई को लेकर काफ़ी दिक्कतों के कारण कम मात्रा में ही वैक्सीन की डोज जिलों को उपलब्ध हो रही है। शनिवार को वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास लगभग 200 डोज कोविशील्ड और 1350 के करीब कोवैक्सीन उपलब्ध थी। इसके लिए 12 स्थानों पर शिविर लगाया गया। कोविशील्ड के लिए शासकीय सुभाष स्कूल सेंटर बना था, लेकिन 10:30 बजे ही यहाँ वैक्सीन पूरी तरह खत्म हो गई। जब वैक्सीन खत्म हो गई तब 100 से ज़्यादा लोग लाइन लगाकर खड़े थे, जिन्हें वापस घर लौटना पड़ा। यह वैक्सीन की कमी आने वाले समय में भी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश को वैक्सीन कम मात्रा में मिल रही है और मांग की तुलना में यह काफ़ी कम है। ग्राम पंचायत तुकैथड़ में मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों को कोरोना से बचने के लिए भाजपा ने जागरूकता कार्यक्रम कराया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल ने मजदूरों से कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, लेकिन सरकार ने इस कोरोना कर्फ्यू के बीच मजदूरों की भी सुध ली है। मनरेगा के तहत काम शुरू कराया। अब आपको काम तो मिल रहा है, लेकिन आपको पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है। काम के दौरान मास्क अवश्य लगाएं।
एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सभी को कोरोना से बचने के लिए टीका लगाना जरूरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। मोदी जी की सरकार की योजना चल रही है, उस योजना के तहत हमारे सारे मजदूर भाइयों को रोजगार उपलब्ध हो, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में